तो दोस्तों आज मैं द बिगिनिंग आफ्टर द एंड सीजन 1 के सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देख पाए थे कि एक राजा जो कि ह्यूमन इमोशंस को नहीं समझता, मरने के बाद एक दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट होता है, जो कि एक फैंटेसी वर्ल्ड निकलती है और यहाँ मैजिक का इस्तेमाल उसके लिए काफी ज्यादा यूनिक होता है। जहाँ वो काफी छोटी उम्र में ही मैजिक को सीखने का ट्राई करता है और अपने मैजिक को अनलॉक करने के चक्कर में वो पूरे घर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके मॉम और डैड ये देख डर जाते हैं और उसकी फिक्र करने लगते हैं, जहाँ वो फाइनली ह्यूमन इमोशंस को थोड़ा बहुत समझने लगा है। अगर आप वो पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें आर्थर का पास्ट दिखाया जाता है, जहां कोई तो उसको मारने की कोशिश किया था। आर्थर के सारे ही एडवाइजर सजेस्ट करते हैं कि उसकी फैमिली को यहाँ उसके गाँव में ले जाकर मारा जाए, जहाँ उन्हें उनके घर के लोगों के सामने ही फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा ताकि बाकी लोग ऐसा करने की जरूरत ना करें। यहाँ ये आदमी बार बार कहता है कि वो उसकी फैमिली को बख्श दे क्योंकि उसके अकेले का क्राइम है। ये सुन आर्थर उसके बेटे और उसकी बीवी दोनों को ही मार देता है, जहाँ वो उसे थैंक यू कहता है, क्योंकि अगर उन्हें उनके घर पर ले जाकर मारा जाता तो ये उनके लिए काफी ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग होता। और फिर आर्थर उस बंदे को भी यहाँ मार देता है, और क्योंकि उसे ह्यूमन इमोशंस उस वक्त समझ में नहीं आते थे तो वो जानना चाहता था कि ये आदमी आखिर अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश में क्यों लगा है। और फिर सीन कट होकर प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ आर्थर अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। वो अपने डैड के साथ तलवारबाजी की ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहाँ ये दोनों फाइट करते हैं। वो अपने डैड को तलवार को माना से इम्ब्यूट करता देख उसे फौरन सीख जाता है और फिर अपनी तलवार में माना इम्ब्यूट कर उनकी तलवार को तोड़ देता है। ये देख उसके डैड उसकी माँ को इस बारे में बताते हैं और डिसाइड करते हैं कि इन्हें आर्थर को कंट्री के अंदर ले जाना चाहिए ताकि वो उसे और भी ट्रेनिंग करवाकर बेहतर बना सके। लेकिन एलिस आर्थर को शहर में अकेले भेजना नहीं चाहती थी, जहां आर्थर सजेस्ट करता है कि इन तीनों को मिलकर उस शहर में जाना चाहिए। और फिर ये लोग इस बात से एग्री करते हैं, जहां ये लोग अपनी पैकिंग करना शुरू कर देते हैं। और फिर सीन कट होता है, जहां इनकी पुरानी एडवेंचर्स पार्टी इन लोगों को शहर तक एस्कॉर्ट करने के लिए आई होती है। इनके पार्टी के लीडर का नाम एडम होता है और फिर ये लोग अपने सफर की शुरुआत करते हैं। सफर के दौरान ये लोग कुछ देर बैठ आराम करने का डिसाइड करते हैं कि तभी कुछ वुल्फ्स इन पर अटैक करते हैं, पर पार्टी के सारे लोग मिलकर उन सबको हरा देते हैं और इनके रात के खाने का इंतजाम हो जाता है। रात होती है जहाँ एलिस रेनोल्ड को हील करती है और हम जान पाते हैं कि ये हीलिंग मैजिक काफी ज्यादा रेयर है और इस मैजिक का इस्तेमाल करने वाले लोगों को इमिटर कहा जाता है, जहाँ ब्लैक मार्केट में उनकी काफी ज्यादा वैल्यू है। इसलिए एलिस उस शहर में पहुंचने के बाद अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल पब्लिक में नहीं कर सकती थी। खाना खाने के बाद एडम यहाँ आर्थर से ट्रेनिंग करने का डिसाइड करता है, जहाँ ये दोनों तलवारबाजी करते हैं। एडम देख शौक होता है कि आर्थर अपने वेपन्स और अपने पैरों में मैजिक को इम्ब्यूट कर सकता है। वो यहाँ एडम को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था, पर कमजोर बॉडी होने की वजह से वो एडम से हार ही जाता है। यहाँ जेस्मिन नाम की लड़की उससे काफी इंप्रेस होती है और उसे ये सब सिखाने के लिए कहती है। और फिर इनकी जर्नी वापस कंटिन्यू होती है, जहाँ हर कोई आर्थर को अकेले में ट्रेन कर रहा होता है, लेकिन आर्थर यहाँ जेस्मिन को ट्रेन कर रहा होता है, जहाँ वो उसे माना को इम्ब्यूट अपने पैरों में करना सिखाता है। जेस्मिन माना इम्ब्यूट करना सीख जाती है, जहाँ उसका बर्थडे गिफ्ट वो उसे देती है, बताती है कि उसका बर्थडे तो गुजर चुका है पर वो इस गिफ्ट को थैंक्स के तौर पर रख सकता है। और फिर सीन कट होता है, जहाँ सफर के दौरान इन पर कुछ बैंडिट्स अटैक कर देते हैं। ये लोग एक पहाड़ की क्लिफ पर खड़े होते हैं, जहाँ इन लोगों को इनसे यहाँ फाइट करनी पड़ती है। रेनोल्ड यहाँ एलिस को बचाने के चक्कर में सही से फाइट नहीं कर पाता है, इसलिए वो यहाँ आर्थर को कहता है कि वो एलिस को यहाँ से ले जाए, क्योंकि ये बैंडिट्स उसे ही पकड़ने के लिए यहाँ आए हैं। आर्थर कहता है कि वो भी यहाँ उनकी फाइट में मदद करना चाहता है, लेकिन रेनोल्ड रिवील करता है कि एलिस प्रेग्नेंट है और उसे बचाना जरूरी है। आर्थर ये सुन एलिस को यहाँ से भगा कर ले जाने लगता है कि तभी इनमें से एक बैंडिट अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल कर उस पर अटैक करता है। आर्थर एलिस को धक्का देकर उसके बचा लेता है, पर इस अटैक से वो यहाँ खाई में गिरने लगता है, जहाँ वो जेस्मिन के गिफ्ट का इस्तेमाल करता है, जो कि एक नाइफ होती है जिसे रस्सी से बांधा गया होता है। वो इस नाइफ का इस्तेमाल कर उसे भी अपने साथ खाई में घसीट लेता है और दोनों ही खाई में गिर जाते हैं। आर्थर यहाँ फाइनली ह्यूमन इमोशंस को समझ पाया था, जहाँ वो अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश में बिना कुछ सोचे समझे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अटैक के सामने आ गया था। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि खाई में गिरने के बावजूद भी वो यहाँ जिंदा होता है, जहाँ वो कहीं तो एक घने जंगल में मौजूद होता है कि तभी एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है और उसे आर्थर के नाम से बुलाता है। ये सुन आर्थर शॉक होता है और हमारा सेकंड एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।